हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स स्टूडेंट्स के बारे में कि वो 12th के बाद कौन सा करियर ऑप्शन या कौन सी डिग्री चूज कर सकते हैं। कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग, और इसके साथ ही वो एंटरप्रेन्योरशिप में भी ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे काफी सारे ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए आगे चलते हैं। कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लाइक अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एचआर का किसी भी कंपनी में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कोई जॉब के लिए उस कंपनी में अप्लाई कर रहा है तो एचआर मैनेजर ही उसका रिज्यूमे पहले सेलेक्ट करता है, उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है। कॉमर्स की फील्ड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज है ट्रांसफरेबल स्किल्स। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, उनके पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज होते हैं। देन है फ्लेक्सिबल पाथवे। तो फ्लेक्सिबल इसलिए क्योंकि कॉमर्स ग्रेजुएट क्या कर सकते हैं, वो डिफरेंट फील्ड चूज कर सकते हैं। लाइक किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जा सकते हैं, वो खुद का बिजनेस भी बना सकते हैं, और वो फर्दर एजुकेशन में भी जा सकते हैं, मतलब हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में। अब मैंने यहाँ पे कई सारे करियर ऑप्शंस को लिस्ट आउट किया है, कुछ ऑप्शंस को डिटेल में भी बात की है। जैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में हम देखते हैं सीए। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये आपके फाइनेंशियल ऑडिट और टैक्स प्लानिंग में एक्सपर्ट होते हैं। देन आपका सीएमए सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल प्लानिंग के एक्सपर्ट होते हैं। देन कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, ये कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे मैनेज किया जाएगा, उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं। देन आपका सीएफए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये लोग इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट होते हैं, इन्वेस्टमेंट के सजेशन या उसको एनालिसिस करके एक्सपर्ट होते हैं। देन आपका फाइनेंशियल प्लानर है, ये पर्सनल एडवाइजर भी होते हैं, आपकी वेल्थ को, फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाता है वो सब बताते हैं। देन इन्वेस्टमेंट बैंकर है, कंपनीज के लिए कैसे कैपिटल रेज करना है, अगर कंपनी का मर्जर होता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम होता है। टैक्स कंसल्टेंट टैक्स प्लानिंग या कॉम्प्लाइंस में मदद करता है। फिर आपके पास बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड भी ऑप्शंस हैं, तो आप बैंक में पीओ या क्लर्क की जॉब भी कर सकते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकते हैं। देन एक्चुअली में आपको रिस्क एनालिसिस और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग का ऑप्शन अवेलेबल होता है। फिर आपके बिजनेस और मैनेजमेंट से रिलेटेड भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि एमबीए। एमबीए में आपको सिखाया जाएगा कि आपको किसी भी बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाता है। इसमें अलग अलग फील्ड होती है, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर। एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें आपको खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है वो सिखाया जाएगा। और फिर है मैनेजमेंट कंसल्टेंट, इसमें किसी भी कंपनी का ऑपरेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाता है या उसका प्रॉफिट कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो सिखाया जाएगा। फिर आपका लॉ से रिलेटेड भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कंपनी सेक्रेटरी होता है, इसमें कंपनी के कानूनी और वित्तीय मैटर्स को हैंडल करते हैं। देन लीगल एडवाइजर होता है, ये आपके बिजनेस के लीगल मैटर्स को हैंडल करता है, ये एक लॉ में एक स्पेशलाइजेशन है। देन फॉरेंसिक अकाउंटेंट, इसका काम होता है कि जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड है उसको इन्वेस्टिगेट करता है। नेक्स्ट आपका है डेटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी। इसमें आपका है डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट में आपको एनालाइज करना होता है कंपनी का जो भी डेटा है, उसका परफॉर्मेंस को एनालाइज करके उसके इंसाइट्स निकालने होते हैं, मतलब कंपनी का ग्रोथ कैसा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो सब आपको देखना होता है। देन फाइनेंशियल एनालिस्ट, इसमें कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उसका जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डेटा है उसको एनालाइज करना होता है। देन आपका बिजनेस एनालिस्ट, इसमें आपको देखना होता है कि आपके बिजनेस में और जो मार्केट में जो भी सॉल्यूशंस है उसमें कहीं गैप तो नहीं है, आपका बिजनेस किसी सॉफ्टवेयर की वजह से या किसी दूसरी न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से पीछे तो नहीं जा रहा है। आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स के भी ऑप्शन होते हैं, लाइक सिविल सर्विसेज हो गया, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, इसमें आप क्लर्क या पीओ बन सकते हैं। एसएससी या स्टेट लेवल के एग्जाम है, टीचर्स या प्रोफेसर बन सकते हो, या फिर आपको करियर एनहांसमेंट के लिए आप कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं। अब हम कुछ टॉपिक्स को डिटेल में देखेंगे, जैसे कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अकाउंटेंट का काम होता है उसको पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखना होता है किसी भी कंपनी का, उसको बुक कीपिंग करना होता है, बजटिंग करना होता है, और कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, प्रॉफिट लॉस है, उन सबका एक शीट तैयार करके रखना होता है। और उसके साथ ही उसको टैक्स के जो लॉज रेगुलेशंस है वो फॉलो करके टैक्स रिटर्न भी फाइल करना होता है। इसके साथ ही उसको कंपनी का जो बजट है पूरा वो मैनेज करके चलना पड़ता है, और जो एक्सपेंसेस है उनको कंट्रोल करने की स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ती है, सो दैट कि कंपनी का जो ट्रांजैक्शन है एक प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड रहे और
कंपनी को कोई लॉस ना हो। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एनालिस्ट। इसका काम क्या होता है कि ये मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करता है, कंपनी की क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, इसका पूरा काम होता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड को एनालाइज करना। ये बजटिंग और फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं ताकि जो फ्यूचर में फाइनेंशियल आउटकम है उसका एक्यूरेट प्रोडिक्शन कर पाए। फाइनेंशियल एनालिस्ट इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क फैक्टर है वो सारा एनालाइज करके उसको एक स्ट्रेटेजी बनानी होती है सो दैट कि वो लोगों को गाइड कर सके। देन है आपका ऑडिटर। ऑडिटर का काम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल रिकॉर्ड और उसकी ऑपरेशन की इंडिपेंडेंट रिव्यू रिपोर्ट रखना होता है। ऑडिटर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी चेक करता है और ये इंश्योर करता है कि वो सही हो और एक्यूरेट हो। और इसके साथ ही इसका असेसमेंट ये भी होता है कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो फ्रॉड ना हो। इसके अलावा ऑडिटर कंपनी के जो लॉज है, रेगुलेशन है, उन सबको भी वेरीफाई करता है और ये इंश्योर करता है कि उसका पूरा समराइज करके उसको स्टेक होल्डर को देना होता है। ये काम ऑडिटर का होता है। नेक्स्ट है आपका एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस। इसमें आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले जहाँ पे भी अपना बिजनेस सेटअप करना है वहां पे पहले मार्केट गैप्स ढूंढने पड़ेंगे, मतलब लोगों को क्या इश्यूज आ रहे हैं और उनकी सर्विस उनको अभी तक मिली नहीं है, वो सब आपको एनालाइज करके अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया नहीं है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि कोई एक वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस जो है उसको अपने एरिया में लॉन्च कर सकते हैं, मतलब उसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। अदरवाइज आप कंसल्टेंट का काम भी कर सकते हैं। आपके पास जो भी स्किल्स है वो स्किल्स कहीं बिजनेस में या किसी कंपनी में या किसी कोई जो बड़ा बिजनेसमैन है या जो बहुत रिच है उसको कंसल्टेंट की जरूरत होती है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट की। सो आप एक चीज वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब आप कोई नॉन प्रॉफिट बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं जस्ट फॉर सोशल वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट है आपके पास ऑप्शन है मार्केटिंग एंड सेल्स अपॉर्चुनिटीज का। सो फर्स्ट है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मेन गोल है आपका ब्रांड अवेयरनेस। तो आपको अपने कस्टमर को किस तरीके से आप अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको अपना एक सिंपल सा मैसेज पहुंचा सकते हैं। ओके। नेक्स्ट आपका है सेल्स। सेल्स का काम होता है प्रोडक्ट या सर्विस को डायरेक्टली कस्टमर को बेचना। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि आपको एक कस्टमर इंटरेक्शन करना होता है। देन आपको नेगोशिएशन आना चाहिए। अगर कोई प्राइस है या फिर कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, आपकी कोई डील क्लोज होने वाली है, उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, तो आपको डील क्लोज करने भी आना चाहिए और उनके साथ कैसे नेगोशिएट करते हैं वो भी आना चाहिए। सेल्स टीम का मेन फोकस होता है कि आपको एक रेवेन्यू जो आपको टारगेट दिया होता है उतना रेवेन्यू आपको जनरेट करना होता है। देन आपका है ब्रांड मैनेजमेंट। ब्रांड मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको एक ब्रांड की इमेज या प्रोडक्ट की इमेज और उसकी रिप्यूटेशन को मेंटेन करना होता है और उसे टाइम टू टाइम एनहांस करना होता है। इसमें आपका प्रोडक्ट पोजिशनिंग, मैसेज, कस्टमर का क्या परसेप्शन है, कैसे मैनेज कर सकते हैं आप कस्टमर्स को, वो सब आपको इसमें सीखना होता है। ब्रांड मैनेजर ये इंश्योर करता है कि आपका ब्रांड का आइडेंटिटी कंसिस्टेंट हो। देन आपका है डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग में आपका होता है कि आप जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट हो गया, सोशल मीडिया हो गया एंड कोई भी सर्च इंजन है जैसे कि गूगल है, तो आप उसका यूज करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप या तो किसी सोशल मीडिया पे आप पेज बना के उसमें अपना एड बना सकते हैं और पोस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक ईमेल कैंपेन कर सकते हैं। तो इसमें डिजिटल मार्केटिंग में आपका फोकस होता है कि आपके प्रोडक्ट को कैसे टारगेट किया जाए कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। ये सारी चीजें आपकी आती है मार्केटिंग एंड सेल्स में। नेक्स्ट आपका अपॉर्चुनिटी है ह्यूमन रिसोर्स में। सो ह्यूमन रिसोर्स में सबसे पहले आपका आ जाएगा टैलेंट एक्विजिशन। इसमें क्या होता है कि आपको जो कैंडिडेट को आप हायर कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पहले उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको समझना होगा और फिर उस कैंडिडेट में वो रिक्वायरमेंट है या नहीं, वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है या नहीं, उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट करना होता है। और उसके बाद जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, इंटरव्यू होते हैं या फिर कुछ टास्क दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, उसके बेसिस पे ये सेलेक्ट किए जाते हैं कैंडिडेट। देन आपका है एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट। एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप स्किल्स या नॉलेज को कैसे एनहांस कर सकते हैं। आपके जो भी एम्प्लॉयज है उनको आप कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम या वर्कशॉप या फिर उनको करियर ग्रोथ
अपॉर्चुनिटीज बता सकते हैं। एचआर का ये एक इफेक्टिव रोल होता है किसी भी कंपनी में। देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का गोल है कि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मॉनिटर और इवेल्युएट करता है एचआर। ठीक है, वो पूरा उसका फीडबैक, उसका अप्रेजल, ये सबको वो ट्रैक करता रहता है कि उसकी क्या परफॉर्मेंस है। उसके बेसिस पे ही उसको अप्रेजल दिया जाता है। और फिर एचआर का काम ये भी होता है कि एम्प्लॉयज के साथ अच्छा रिलेशन रखना होता है, सो दैट कि एक वर्क कल्चर जो है एकदम पॉजिटिव बना रहे ना। इसके साथ ही उसको पूरा जो वर्क प्लेस है वो भी हैंडल करना होता है, और टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज की जो प्रॉब्लम्स है वो भी सुनना होता है। तो ये सारे काम आपके एचआर के होते हैं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक। इसमें पहला है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री में क्या करना पड़ता है आपको, जो रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक सभी को आपको ट्रैक करना होता है और कंट्रोल करना होता है। इससे हमें ये इंश्योर होता है कि जो आपका स्टॉक है वो ना ज्यादा हो और ना कम हो। देन है आपका ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। तो इसमें आपका होता है प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए क्या बेस्ट रूट है और क्या बेस्ट मेथड है। ओके, तो ये आपका एक तो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए और डिलीवरी टाइम पर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वेयर हाउसिंग में आपको गुड्स को स्टोर करना होता है और उन्हें ऑर्गेनाइज करना होता है ताकि उन्हें इजीली आप डिस्ट्रीब्यूट कर सके, और एक प्रॉपर स्टोरेज को मैनेज किया जाता है वहां पे, सो दैट कि आप जो भी ऑर्डर आपको आया है आप उसको टाइमली उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट सप्लाई चेन में क्या होता है, इसमें आपका रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक की क्या 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 जर्नी होगी, आपको उसे पूरा मैनेज करना आता है। देन यहाँ पे आपका लॉजिस्टिक्स से लेके वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा फ्लो है उसका कॉस्ट और टाइम सब कुछ ऑप्टिमाइज करना होता है सप्लाई चेन में। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी रोल्स के लिए। तो इसमें आपको अलग अलग रोल्स के लिए भी कंसल्टिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं। स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियल, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी हो गया। इसमें हम बात करें अगर स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग की, इसमें क्या होता है, कंपनीज के कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं और उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज होती है, तो उसको पूरी तरीके से उनको ये सब डिफाइन करने में, उनके बिजनेस गोल, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज डिफाइन करने में हेल्प की जाती है। देन आपका है फाइनेंशियल कंसल्टिंग। इसमें क्या होता है, उनको फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या कैश फ्लो मैनेजमेंट में, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज में, या अगर कहीं इन्वेस्टमेंट है तो उसमें रिस्क होगा या नहीं होगा, रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं। सो ये सब आ जाता है आपका फाइनेंशियल कंसल्टिंग में। नेक्स्ट आपका है मैनेजमेंट कंसल्टिंग। इसमें हेल्प की जाती है किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑपरेशन प्रोसेस और मैनेजमेंट प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें इनको गाइडेंस दी जाती है, इनकी हेल्प की जाती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी कैसे बढ़ सकती है, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। लास्ट है आपका टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग। टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, तो उसको किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं उसमें हेल्प करता है। या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर होता है जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया या साइबर सिक्योरिटी हो गया, उसमें ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प की जाती है, कैसे प्रोडक्टिविटी या अपना ऑपरेशंस को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। सो ये सब आपका आ जाएगा टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग में। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को आपके सामने रखा है, जैसे कि सप्लाई चेन, कंसल्टिंग, एचआर का हो गया, एनालिस्ट का हो गया। तो ये सारे रोल्स आजकल कंपनीज में बहुत पॉपुलर हैं। कई सारे जॉब से इनसे रिलेटेड ही निकलते हैं, तो वो सभी मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा कुछ रह गया है अगर आपके दिमाग में कोई है तो कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। सो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।